अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुबारक रमज़ान के 7वें रोज़े के दिन की दुआ। अल्लाहुम्मा अइन्नी फ़ीही अला सियामिही व क़यामिही व जन्निबनी फ़ीही मिन हफ़वातिही व आसामिही वर्ज़ुक़नी फ़ीही ज़िक्रका बिदवामिही बितौफ़ीक़िका या हादियल मुदिल्लीन। आज के दिन के दुआ के पढ़ने का सवाब के जो भी इस दुआ की तिलावत करेगा, परवरदिगार इसको जन्नत में वो चीज़ें अता फ़रमाएगा जो शहदा, सौदा और औलिया को अता की गईं। और माह मुबारक रमज़ान के 7वें दिन के रोज़े का सवाब कि अल्लाह ताला जन्नत नईम में तुम्हें 40,000 शहीदों और 40,000 सिद्दीकीन का अजर व सवाब अता फ़रमाएगा। माह मुबारक रमज़ान में रोज़ों के मसाइल के ज़ेल में अगर इंसान को ये शक हो कि माह शाबान की आखिरी तारीख़ है या माह रमज़ान की पहली तारीख़, तो इस हालत में इंसान को चाहिए कि उस दिन माह मुबारक रमज़ान के रोज़े की नीयत न करे। मौलाई मुत्तक़ियान ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स माह रमज़ान की 7वीं रात 4 रकत नमाज पढ़ेगा और हर रकत में अलहम्द के बाद 13 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ेगा, तो खुदा उसके लिए जन्नत अदन में 2 कसर सोने के बनाएगा और अगले साल के माह रमज़ान तक वो अल्लाह की अमान में रहेगा। रसूल खुदा की दुआ इस रात के लिए। सूरह आदियात। अगर कोई दर्द जिगर का मरीज़ रोज़ाना सूरह आदियात 3 दफ़ा तिलावत करे तो सेहतयाब हो जाएगा। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ाना सूरह आदियात की तिलावत करेगा उसे पूरे कुरान के पढ़ने का सवाब मिलेगा और वो नज़र बस से महफूज रहेगा, वह मौलाई मुत्तक़ियान के साथियों में शुमार होगा। अगर सूरह आदियात पढ़ेगा तो खौफ ज़दा का खौफ ख़त्म होगा, भूखे की भूख ख़त्म होगी, प्यासे की प्यास ख़त्म होगी, मक़रूज़ का कर्ज़ जल्द अदा होगा। इससे उम्मत के तमाम यतीमों को लिबास पहनाने के बराबर सवाब मिलेगा। परवरदिगार से इल्तमास के खुदा हमको माह मुबारक रमज़ान की दुआ और माह मुबारक रमज़ान के तिलावत कुरान का शौक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।